यूट्यूब पर मेरी वीडियो को देखने वाले मेरे साथियों सभी को नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम। मैं आज आपको एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बीमा के बारे में बताऊंगा कि बीमा कराना क्यों ज़रूरी है और बीमा के कितने प्रकार हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फ़ायदे हैं इसमें। क्योंकि अभी भी आज बीमा की कई कंपनियां हो गई है और फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिन जो कि बीमा से अननोन है, जानकारियां नहीं है। तो मैं आज आपको एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बीमा के बारे में बताऊंगा। मैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का बीमा एजेंट हूं और लाइफ मित्र हूं और मेरा दायित्व बनता है कि मेरे को आम लोगों को, पब्लिक तक ये बीमा के बारे में जानकारी देना है कि बीमा कराना क्यों ज़रूरी है और बीमा के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसमें 3 टाइप के प्लान हैं। एक गारंटेड प्लान है, एक टर्म प्लान है, एक नॉन गारंटेड प्लान है, जिसको मैं नॉन गारंटेड प्लान कहता हूँ। तो ये टर्म प्लान और गारंटेड प्लान के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और आज मैं बता रहा हूँ आपको जो ये नॉन गारंटेड प्लान इसको इसलिए कहा जाता है कि इसको कभी भी सरेंडर कर सकते हैं, कभी भी, मतलब 6 साल के बाद। ये इसका जो जमा करने का प्रीमियम जमा करने का है 8 साल और 10 साल है, 6 साल है। तो अगर आपने 10 साल का जो प्रीमियम टर्म ले रखा है कि मैंने 10 साल पॉलिसी चलानी है और सडन आपको पैसे की ज़रूरत आ गई, कुछ कि हमें पैसे की ज़रूरत है, पैसा निकालना है, पैसा कहीं सोर्स ऑफ इनकम और कहीं हो नहीं रहा, तो आप पैसों की 6 साल के बाद ये पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। इसमें न तो आपका ब्याज कम होगा, न आपकी रकम कम होगी। आपको सेम बेनिफिट जो 10 साल में मिलना है वही बेनिफिट इसमें मिलेगा, लेकिन 10 साल में जो रकम मिलनी है वो रकम 6 साल की नहीं कि 10 साल के बराबर ही रकम मिलेगी, रकम हमें 6 साल के बराबर मिलेगी। लेकिन जैसे हम एफडी करते हैं या फिर आरडी करते हैं, उसमें अगर हम टेन्योर से पहले उसको ब्रेक करते हैं तो हमें उसमें ब्याज का नुकसान होता है। अगर हमने एफडी कर रखी साल भर के लिए और हमें जो है 6% का ब्याज मिल रहा है, अगर हम उसको 6 महीने में या 7 महीने 8 महीने में तोड़ते हैं तो ब्याज हमारा वो नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट में जो ब्याज नॉर्मल ब्याज मिलता है वो ब्याज मिलेगा। लेकिन इसमें आपने अगर 10 साल की पॉलिसी जो पेइंग टर्म 10 साल ले रखा है तो आपको या हमें जो है वो 6 साल कंप्लीट होने के बाद अगर हम उसको सरेंडर करते हैं पॉलिसी को तो हमें ब्याज सेम मिलेगा। लेकिन बशर्ते इसमें जो नॉन गारंटेड का मैंने प्रश्न लगाया, नॉन गारंटेड का मतलब यही है कि उसको हम 6 साल बाद सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ नॉन गारंटेड में अगर ये पैसा लगता मार्केट बेस पे और ये पैसा अगर मार्केट डाउन चल रही तो हमें थोड़ा 1500 का जो है घाटा हो सकता है। और अगर मार्केट उछाल पे है तो हमें वही पैसा, हमें जितना हमें अमाउंट करीबन मिलना था, मार्केट अच्छी रेट पे है और हमारा जो पैसा कॉन्शियस में लगा हुआ है तो हमें उसका पैसा अच्छा थोड़ा और बढ़ करके मिलेगा। लेकिन बशर्ते यह है कि पैसा ज़रूरत के लिए हमें उस टाइम पैसे, हमें घाटा और ये नहीं देखते। मान लो कि घर में शादी है या फिर बच्चे का कोई डिप्लोमा करा रहे हैं, डिग्री करा रहे हैं और उस समय हमें पैसे की ज़रूरत है तो हमें उस समय 1500 हमें पैसे की ज़रूरत है और हमें बैंक लोन के लिए नहीं जाना पड़ेगा, किसी साहूकार के पास कर्जे के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हम अपने पॉलिसी सरेंडर की और अपना पैसा निकाला। पर ये तभी है जब आप लोगों ने पॉलिसी ले रखी होगी। जब पॉलिसी नहीं लेंगे तो भाई कहाँ से फिर जाना पड़ेगा। और बैंक से लोन लेंगे, मान लो कि आप 50,000 रुपये की पॉलिसी ले रखी है आपने और आप 4 साल में या 3 साल में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो 3 साल पे तो 1.5 लाख रुपए तो अपना ही पैसा हो गया। और हमें डिग्री डिप्लोमा के लिए कहीं पर ये है या दुख तकलीफ के लिए तो हमें एक पैसा अपनी पॉलिसी सरेंडर की और इसमें ब्याज भी मिलेगा, अपनी रकम तो मिलेगी, उसमें ब्याज भी अच्छा मिलेगा और करीबन 8.5 से लेके और 9% तक के करीबन इतना ब्याज, 8.5 नहीं मतलब 8.25 से लेकर 9% तक करीबन ब्याज, इसमें ब्याज मिलेगा और एक अपनी जो है ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो जब
जैसे फौज में कहते हैं कि पीस टाइम की जो ट्रेनिंग है वो युद्ध टाइम का खून बचाती है। जब जब हम जब फौज में थे तो उस टाइम पीस टाइम में भी हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है, सेम लड़ाई के बेस पे ट्रेनिंग चलती रहती है। अब वो ट्रेनिंग हमें जो है लड़ाई में हमारी जान बचाती है। हमें हमारा जो वहाँ ग्राउंड में जो ट्रेनिंग के टाइम जो पीस टाइम में हमने जो पसीना बहाया है वहाँ युद्ध के मैदान में हमारा खून बचाएगी, वरना तो हमारी जान चली जाएगी, वहाँ हम तैयार प्रिपेयर होंगे नहीं। तो यही जो है हमारे घरेलू जीवन में है। अगर हमने पीस टाइम में एक अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाया है और एक सेविंग का, अब डेली आ रहा डेली जा रहा, खा रहे बासमती चावल खाओ, वो कृष्णा भोग कौन से जो है वो चावल खाओ, और पतंजलि का आटा खाओ, डेली घी देसी घी तड़का, और ये सब जितना कि जब तो हो सकता है ठीक है, जब जिससे नहीं हो सकता है और खाए जाओ, जलेबी खाइए, पकौड़ी खाई जाओ। और जब जो है इंसिडेंट कोई जीवन की कोई घटनाएँ आए या जब पैसे की ज़रूरत है तो उस टाइम जो है शाहूकार के पास जाएंगे तो ब्याज आम जनता को पता है। बैंक में जाएंगे तो बैंक 1 लाख रुपए का ब्याज अगर कर्जा लेते हैं तो ब्याज भरते भरते जो है दम निकल जाएगा, ऐसा लगेगा कि कभी जो है इससे उबर ही नहीं पाएंगे। तो हमें न तो कर्जा के लिए जाना पड़ेगा, ना हमें बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे, और बैंक के जो है किस्त भरते भरते थक जाएंगे, और ऐसा लगेगा कि जो है और दूनी रकम करे से दूनी से जो है और ऊपर दूनी रकम चली जा जमा करनी पड़ती है। तो मतलब कहने का ये है कि शांति के टाइम सुख समृद्धि है, थोड़ा अपना खर्चा बचाइए। मैं अमूमन कई लोगों को मिलता हूँ, भैया अभी अभी हो ही नहीं रहा, अभी पैसा है, अभी है नहीं, उसके लिए तो पैसा तो अलग से आएगा नहीं, घर की ज़रूरतें जो है तो जितना बढ़ाओ इनको, लेकिन ये काम होना अपने घर की चौखट के अंदर। आप नमक रोटी खा रहे हैं या आप जो है देसी घी खा रहे हैं या प्योर दूध पी रहे हैं और जो है बासमती चावल खा रहे हैं या पतंजलि का और वो जो महंगे महंगे ब्रांडेड आटा खा रहे हैं, तो इससे बाहर कुछ नहीं दिखेगा। जो खाइए आप बेहतर है, शरीर पे खाए पे खाओ पियो, लेकिन एक सेविंग भी करो जो कि आपको घटना दुर्घटना के टाइम जब आपको पैसे की ज़रूरत हो, आपको दाएं बाएं जाना पड़े, आप अपने बैंक में जाइए, अपनी एफडी खोलिए, अपनी जो है जो करिए, अपनी पॉलिसियाँ जमा करिए, सरेंडर करिए और अपना पैसा बैंक में जाओ, पर पैसा निकालो, आपको पैसा मिल जाएगा, बेहतर है। तो अपना सेविंग करिए और पॉलिसियाँ करिए, ये तो है ज़रूरत की। दूसरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ऐसी जगह पैसा लगाओ जहाँ की डबल फ़ायदा है। डबल फ़ायदा कैसे? एक तो हमारा बीमा भी शेल्फ हमारे बीमा भी है, या जिसका भी हम बीमा कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं बीमा, या चाहे घरवाली करें या बच्चों को करें, जिसका भी बीमा भी है और उसमें ब्याज भी मिलना है। तो अगर कोई इंसिडेंट हो गई तो उस टाइम आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है, काम घर का ठप हो जाता, कारोबार ठप हो जाता, कमाने वाला चला गया या कुछ भी चीज़ है, तो उस टाइम एक रकम मिल जाएगी और फिर अपना बैलेंस बन जाएगा। और अगर आप सब कुशल मंगल है तो सारे जो है उसका बढ़िया ब्याज मिलेगा। आपने जो है मकान खरीदिए, ज़मीन खरीदिए, कुछ पैसा करिए। अब ये तो हो नहीं सकता कि हमारी जो है 1 लाख रुपए हमारी कमाई है और हम चले जो है 20-30 लाख की ज़मीन खरीदने। तो जब उस पैसे को थोड़ा सेविंग करेंगे, अपनी जो है सेविंग बढ़ाएंगे और जो अपना खर्चा है उससे थोड़े सा सेविंग करिए और फिर एक रकम बनेगी। थोड़ा अपने पास होगा, 1 लाख रुपए अपने पास हो गई, 1 लाख रुपए का हम 2 लाख का प्रोजेक्ट कर सकते हैं। 10 लाख रुपए अपने पास जमा हो गई तो जो है 10 लाख का हम जो है 10 लाख हमारे पास अपनी रकम हो गई तो हम 20 लाख का प्रोजेक्ट जोड़ सकते हैं। 10 लाख रुपए और कोई भी कहीं से भी मिल जाएगा और काम कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि SBI इंश्योरेंस बहुत बढ़िया अच्छा ब्याज दे रही है, अच्छा बेनिफिट है, अच्छा लाभ दे रही है। तो अपनी इसमें डबल फायदे हैं। एक तो जो हम RD और FD करनी है उससे ज़्यादा ब्याज भी है। आज FD पे जो है 6% है और कोई सीनियर सिटीजन है तो 7% ब्याज है। और जो है RD का तो वही कितना है, ये वही जब तक जमा करने वाला जब तक जमा करने वाला तब तक तो जमा होगा, जब तक जमा करने वाला चला है तो कुछ इनको नहीं मिलेगा। और यहाँ जमा करने वाला चला गया और और बड़ी जो है उसका 10 गुना पैसा और आ जाएगा। तो अपना बैलेंस बना सकते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि बीमा करिए और अपनी सेविंग बढ़ाइए, सिक्योर रहिए, सुरक्षित रहिए। और जब आदमी अपना बीमा कर रखा है, वो कुछ भी हो तो हाल में यार चल मैंने अपने बीमा तो कर रखा है, बच्चे जो जैसे भी हो, घर वाली है वो अपने बैलेंस बना लेगी, अगर हमें कुछ हो भी गया, आदमी बीमार है। आजकल जितने वृद्ध हैं कोई नहीं जा रहा, सब जो यंग ब्लड आदमी जा रहे हैं। और मेरे ऐसे कई लोग हैं जो बोलते हैं जी हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हम तो पंडिताई कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, ऐसा हो रहा। और लेकिन जब कमाने वाला चला गया, उस दिन कोई नहीं है, न पंडिताई काम नहीं, न कुछ होगा। और उस दिन जो है दर दर की ठोकर खाने के लिए आदमी मजबूर है। तो आ, जब भी आदमी पे दूसरा डिपेंड हो गया, मान लो ये नथाराम है और इसकी शादी भी हो गई, अब इसकी जवाबदारी 2 आदमी की है, 2 आदमी की जवाबदारी है। सडन सोचे यार मुझे कुछ होगा तो इसका क्या होगा, तो इसका क्या होगा, अपनी सेविंग और बीमा कवर, बीमा इंश्योरेंस, ताकि अगर यार मेरे कुछ हो गया तो उसको एक सेविंग तो मिल जाएगी। तो हर दूसरे के बारे में, अपने जीवन साथी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, घर परिवार के बारे में सोचिए और जीवन बीमा कराइए, बीमा कराइए। और ये मेरा काम है, ये एजेंट का काम है कि ग्राहक को समझाना, बताना कि कौन सा बीमा करना है, क्या करना है। और आज मैंने नॉन गारंटेड प्लान, जो कि 6 साल बाद 10 साल की जो टेन्योर है प्रीमियम जमा करने का, मैच्योरिटी टाइम 10 साल है, और उसको 6 साल बाद सरेंडर कर सकते हैं। और उसमें कोई अड़चन नहीं है। आपके 1 महीने बाद, जैसे आप पॉलिसी लेते हैं 1 महीने बाद आपके बॉन्ड आ जाएगा, और जिस दिन आपको ज़रूरत है 6 साल बाद उसको बॉन्ड को सरेंडर करिए, एजेंट को बताइए, ऑफिस में जाइए और वो पैसा आपको जो पैसा मिल जाएगा। और अगले आने वाली वीडियो में मैं आपको गारंटेड प्लान और टर्म प्लान के बारे में बताऊंगा। बहुत अच्छा बेनिफिट है, बहुत अच्छा लाभ है, ज़रूर देखिए, ज़रूर करिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये पर विराम करते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उन लोगों को भेजिए जिनको कि बीमा के बारे में पता नहीं है। तो मेरी जो ये जो मैं 10-15 मिनट ये बड़बड़ाया हूँ, शायद किसी की समझ में आ जाए और किसी का जो है वो। अब मैंने मेरे को एक आदमी धन्यवाद करने के लिए आया कि उसने बीमा कर रखा था, और बहुत उसकी जो है बहुत छोटी, मतलब गरीब आदमी है, छोटी छोटी रकम से उसने जो है एक पॉलिसी ली है। और वो भी ज़बरदस्ती, जो एजेंट था उसने ज़बरदस्ती दिया उसको पॉलिसी, और समझ में आ गई उसकी, और उसने उसकी पॉलिसी का पूरा होना हुआ, और उसकी लड़की की शादी किया, उसको जो है एक रकम मिल गई और शादी हो गई। तो उसने कहा कि बहुत धन्यवाद किया उसने कि जो है वो मेरे बच्चों को भी बताओ, और जो है इनको कि ये करिए। छोटी छोटी सेविंग हमें महसूस नहीं होती है, और हमें एक रकम मिल जाती है, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह जो भी है वहाँ पर, मकान दुकान, उस दिन हमें एक बड़ा जो है राहत मिल जाती है। और दुख सुख के लिए तो है ही कि बीमा कवर, जिसके लिए ये बीमा कवर जाना जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ, और अगले आने वाली वीडियो में मैं टर्म प्लान और गारंटेड प्लान के बारे में बताऊंगा। और काफ़ी अच्छे बेनिफिट है, अपने सबको बताइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। जी नमस्कार, वंदे मातरम।